हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 4 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक बाजार ने किसके सहयोग से फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बैंक बाजार ने यस बैंक के सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यस बैंक। तो यस बैंक और बैंक बाजार.com ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए एक फिन बूस्टर को लॉन्च किया है जो एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। यह फिन बूस्टर एक क्रेडिट फिटनेस ट्रैकर के आसपास बनाया गया है। यह क्रेडिट स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन का उपयोग करता है जो ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर में सुधार करने वाली क्रेडिट योग्यता को ट्रैक करने में मदद करती है। बात हो रही है यस बैंक की, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ है प्रशांत कुमार और इसका टैगलाइन है हमारी विशेषता का अनुभव करें। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक की, तो हाल ही में बैंक से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने एक रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है वीर और इसे एनपीसीआई के सहयोग से कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि भारतीय सुरक्षा बलों के लिए यह क्रेडिट कार्ड है। वहीं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है। ईपीएलआई बॉन्ड या डिजिटल पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड को भारतीय डाक के द्वारा इसका डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। ऑटोमेटेड फ्यूल टेक्नोलॉजी यूफिल को बीपीसीएल ने लॉन्च किया है, जबकि पूरे भारत में माइक्रो एटीएम को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के सहयोग से भारतीय स्टेट बैंक ने एनएवी ई कैश कार्ड को लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक ने पीओएस डिवाइस वॉइस पीओएस गो को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची यानी कि एडल गिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान अजीम प्रेमजी को मिला है जो कि विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी। तो हुरुन इंडिया और एडल गिव ने संयुक्त रूप से एक एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची को जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेमजी को दिया गया है जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान किया है जो एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए है। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अजीम प्रेमजी हैं जिन्होंने 9,713 करोड़ रुपए का दान किया है। दूसरे स्थान पर शिव नाडर हैं जिन्होंने 1,263 करोड़ रुपए का दान किया है। तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने 577 करोड़ दान किए हैं, जबकि चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला हैं जिन्होंने 377 करोड़ रुपए का 2020-21 में दान किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में जारी हो रहे इंडेक्स की, तो हाल ही में जारी कुछ इंडेक्स को भी देख लेते हैं। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जारी किया गया है जिसमें प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। टाइम हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी की गई है जो कि 2020 का यह संस्करण है और इसमें प्रथम स्थान कर्नाटका को मिला है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट को जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को, भारत इसमें 9वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 को जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क है और भारत को इसमें 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को एक एजेंसी बैंक का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंधन बैंक को। आरबीआई ने बंधन बैंक को एक एजेंसी बैंक का नाम दिया है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक का रूप दिया है। बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है, जिन्हें आरबीआई के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बंधन बैंक अब जीएसटी, वैट और राज्य के करों के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने के लिए भी अधिकृत होगा। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा एजेंसी बैंकों के रूप में कुछ बैंकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें शामिल है दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक और साथ ही बंधन बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह बीज पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो पारदर्शिता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। यह पोर्टल सरकारी और निजी दोनों प्रकार के बीज उत्पादक एजेंसियों का उत्पादन कार्यक्रम में पारदर्शिता को प्रदान करेगा, साथ ही प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेगा। तो यह हरियाणा की बात हो रही है। तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। बात करें हरियाणा के करेंट अफेयर की, तो राज्य की पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन भी यहाँ शुरू की गई है। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में भी हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित हुए हैं नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। तो युवा मामले और खेल मंत्रालयों के द्वारा 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 13 नवंबर 2021 को इस पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कुछ प्लेयर, उन्हें भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, जिनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रवि कुमार को रेसलिंग से, लॉलिन बोरगोहेन को बॉक्सिंग में, श्रीजेश पीआर को हॉकी के लिए और अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए और सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए तथा मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। वही बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो इसमें अरपिंदर सिंह को, सिमरनजीत कौर को शिखर धवन क्रिकेट के लिए, दीपक पुनिया को रेसलिंग के लिए और दिलप्रीत सिंह को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। वही बात करें उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसमें एथलेटिक्स टीपी और शफी को दिया जाएगा। सरकार तलवार को क्रिकेट में दिया जाएगा, सरपाल सिंह को हॉकी में दिया जाएगा, आशन कुमार को कबड्डी में दिया जाएगा, तपन कुमार पाणिग्रही को स्विमिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि खेलों की नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। राधाकृष्णन नायर को एथलेटिक्स में, संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग में, प्रीतम सिवाच को हॉकी में, जयप्रकाश नोटियाली को पैरा शूटिंग में, सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस में। साथ ही खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। लेख केसी को बॉक्सिंग में, अभिजीत कुंते को चेस में, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी में, विकास कुमार को कबड्डी में और सज्जन सिंह को रेसलिंग में। जबकि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है
नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, विसल ब्लोअर पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो विसल ब्लोअर पोर्टल को हाल ही में ईडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईडा। ईडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड कहते हैं, और इसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल श्री प्रदीप कुमार दास, जो कि ईडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, इनके द्वारा 2 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य है ईडा के कर्मचारियों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को उठाने में उनकी मदद करना। ईडा की बात हो रही है तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 11 मार्च 1987 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान को भारत के द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हर घर दस्तक अभियान जल्द ही कम टीकाकरण दर वाले जिलों में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 10.34 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से चूक गए थे, जबकि अन्य राज्यों के पास 12 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त खुराक उपलब्ध थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेन में भारत के नए राजदूत बने हैं दिनेश के पटनायक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक 1990 बैच के IFS से अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में स्पेन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बात हो रही है स्पेन की, तो यह एक यूरोपीय देश है और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। राजधानी है मैड्रिड, राजा है हुआन कार्लोस और प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। स्पेन की करेंसी है यूरो। बात करें स्पेन से जुड़े करेंट अफेयर की, तो यहाँ के कैनरी द्वीप पर कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में 19 सितंबर 2021 को एक विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण में एक रिज में स्थित है, जो पिछले 50 साल पहले फटा था और इस द्वीप पर लगभग 80,000 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा हाल ही में स्पेन में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरेरिया या क्राइंग रूम को स्थापित किया गया है। इसके अलावा पवन कपूर, जो हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। रूस की बात हो रही है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगला क्वेश्चन है, एजुथाचन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में पी वलसाला को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी वलसाला। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। यह पुरस्कार साहित्य में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार मलयालम उपन्यासकार पी वलसाला को 2021 में दिया गया है। उनका पहला उपन्यास निल्लू था, जिस पर एक फिल्म बनी थी और इसी के उपलक्ष्य में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इन्हें इससे पहले केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार, मुथु वर्की पुरस्कार, पद्म प्रभा साहित्य पुरस्कार, सीवी कुंजीरमन स्मृति साहित्य पुरस्कार और कथा पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार से बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मेल में अक्षय कुमार को, फीमेल में दीपिका पादुकोण को 2020 के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड मिला है। हैदराबाद को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वाईएस जगमोहन रेड्डी। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है एस थियोडोर भास्करन को, जबकि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी अवार्ड मिला है दिल्ली पुलिस को। इसके अलावा फेमिना मिस इंडिया 2020 बनी है मानसा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम का भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम को हाल ही में देहरादून में शुरू किया गया है, जो उत्तराखंड की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2021 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 500 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे और यह हुनर हाट का 30वां संस्करण है। इससे पहले हुनर हाट का 27वां संस्करण 12 मार्च 2021 से भोपाल में 12 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। हुनर हाट का 28वां संस्करण गोवा में, जबकि 29वां संस्करण इसका उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। घसियारी कल्याण योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार के द्वारा एक किट प्रदान की जाएगी, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती और 1 पानी की बोतल होगी। साथ ही एक खाने का टिफिन भी शामिल होगा। इस किट की कीमत करीब 1500 रुपये होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण घसियारी महिलाओं के काम के बोझ को कम करना। बात हो रही उत्तराखंड की, तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राजधानी है देहरादून, जो शीतकालीन है, गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की, उधमनगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर जाना जाएगा। इसके अलावा यहाँ अनोत्सव गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत में और पूर्व में नेपाल से लगी हुई है। उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ शुरू की गई है। राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी बनाया गया है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी यहां स्थापित की गई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है और देश का सबसे बड़ा ऑरोमिक गार्डन का भी उद्घाटन यहां किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 को हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह नृत्य महोत्सव हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वार्षिक और द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव को मनाया था। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है।
इस वर्ष के आयोजन को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर 2021 को होती है उसके साथ जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, विधानसभा सीटें 90, राज्यसभा सीटें 5 और लोकसभा सीटें 11। उच्च न्यायालय है बिलासपुर उच्च न्यायालय। बात करें छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर की तो यहाँ के घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य में 4 नए जिलों को शामिल किया गया है जिसका नाम है मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना यहाँ शुरू की गई है। बाजरा मिशन की भी यहाँ शुरुआत की गई है और राज्य में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है गंगा उत्सव 2021 का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5वां संस्करण। तो गंगा उत्सव 2021 का 5वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। यह उत्सव 3 दिवसीय होगा जो कि गंगा उत्सव का 5वां संस्करण है। इसका आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक वर्चुअली किया गया था। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल न केवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाएगा बल्कि देश के सभी नदियों को नदी उत्सव को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया गया है। 2021 के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।